बिहार में एनडीए की नई सरकार में बीजेपी पहले की तरह इस बार भी दो डिप्टी सीएम का पद अपने पास रखा है और इस बार बीजेपी ने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम का पद दिया है। दोनों विपक्ष में रहते हुए लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा को पहले से ही नीतीश कुमार पसंद नहीं करते थे। सरकार में रहते स्पीकर विजय कुमार सिन्हा और सीएम नीतीश कुमार की नोकझोंक भी काफी याद की जाती है। इसके अलावा सम्राट चौधरी सीएम नीतीश कुमार को मेमोरी लॉस तक कह दिया था और ये कहते हुए उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं कहा था। उसके बाद अब जब एनडीए में नीतीश कुमार दोबारा लौटे हैं, उसके बाद सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने हैं, तो उनकी पगड़ी को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि उन्होंने एक कसम खाई थी कि उनका जब तक वो नीतीश कुमार को पद से नहीं उतारेंगे तब तक वो अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। महागठबंधन में सीएम नीतीश के शामिल होने के बाद बीजेपी ने सम्राट चौधरी को उनके बोल्डनेस और आक्रामक रवैये की वजह से ही नेता प्रतिपक्ष बनाया था। मंत्रिमंडल के नेता प्रतिपक्ष बनते ही सम्राट चौधरी सीएम नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहे थे और इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश को खूब सुनाया भी था। नीतीश को हमेशा कहते रहे हैं कि वो बिहार संभालने लायक ही नहीं, राजनीतिक डरपोक है। इसके अलावा कई सारे संबोधन सीएम नीतीश कुमार को लेकर सम्राट चौधरी कर चुके हैं और ऐसा बयान भी दे चुके हैं जिसको लेकर सियासी हलचल भी हुई थी। इसके बाद से ही डिप्टी सीएम बनते ही सम्राट चौधरी अब एक सवाल को लेकर सम्राट चौधरी पर सवाल उठने लगे हैं कि सम्राट चौधरी ने पगड़ी, जिसे बिहार में मुरेठा कहते हैं, वो कब खुलेगा सम्राट चौधरी का। बीजेपी जब विपक्ष में थी और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी थे तो नीतीश कुमार को खूब सुनाया था और आक्रामक रवैये भी देखने को मिला था। 2023 में सीट पर भगवा रंग का मुरेठा बांधते हुए सम्राट चौधरी ने कसम खाई थी कि नीतीश कुमार को पद से हटाने के बाद ही वो ये पगड़ी खुलेगा। नीतीश कुमार जी का कोई राजनीतिक कैरेक्टर नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ बिहार को बर्बाद करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए। लेकिन नीतीश कुमार सब कुछ जानते हुए सब वही काम करते हैं। वही ना कह रहे थे कि ये तेजस्वी यादव है, हमारे उत्तराधिकारी है, दूसरा कोई नहीं कह रहा था। ये नीतीश कुमार जी का दोगलापन है। नीतीश कुमार जी ये करते रहे हैं, यही करते भी रहेंगे। अब तो उनका जाने का समय है, बुजुर्ग हो गए, अब इन पर क्या। भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जब निर्णय लिया कि हम नीतीश कुमार जी के साथ जाएंगे, तो मैंने कहा मैं अयोध्या जा रहा हूं, हम लोग सभी, विजय जी, प्रेम जी, संजय मयूर जी, सभी लोग जाएंगे और मैं अपना मुरेठा और सर को मुड़वाकर प्रभु श्री राम के चरणों में दूंगा। बिहार के विकास के लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं हो सकता, व्यक्तिगत निर्णय को निरस्त भी किया जा सकता, लेकिन समाज की समृद्धि, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हमारा दायित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में बीजेपी ने विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी को अब डिप्टी सीएम बनाया है, तो ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये दोनों नेता जो आक्रामक थे नीतीश कुमार के, अब वो वही डिप्टी सीएम बने हैं, तो हैं कौन। सबसे पहले सम्राट चौधरी के बारे में जान लेते हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, वह बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे हैं जो समता पार्टी के फाउंडर में से एक रहे। वह खुद भी सांसद और विधायक रह चुके हैं। सम्राट चौधरी साल 1990 में राजनीति में आए थे और वह विधान परिषद के अनुसार से 1995 में एक राजनीतिक मामले में 89 दिनों के लिए जेल भी गए थे और 2000 में 2010 में परबत्ता से विधायक भी चुने गए थे। 2014 में नगर विकास मंत्री रहे। 2018 में आरजेडी छोड़कर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री बन गए। उसके बाद काफी चर्चा भी होती रही। बात अगर विजय सिन्हा की करें कि ये विजय सिन्हा है कौन, विजय सिन्हा की पहले बात कर लेते हैं। तो सम्राट चौधरी जहां कोयरी, जिसे कुशवाहा समाज कहते हैं, वहां से आते हैं, तो विजय सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं। वो बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर भी रह चुके हैं। बिहार में कुर्मी का 2.87% अभी जो सर्वे हुआ है उसमें इतनी आबादी है कुर्मी की। भूमिहार की 2.86% भूमिहार की आबादी है नए सर्वे के अनुसार।
विजय सिम्हा साल 2015 में पहली बार बनी जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन सरकार में बिहार में लंबे समय तक रहे, उनमें आए, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ साथ स्पीकर पद की जिम्मेदारी जेडीयू ने हमेशा अपने पास रखी है। 2020 चुनाव के बाद पहली बार बीजेपी का कोई नेता बिहार विधानसभा का स्पीकर बना, वो थे विजय कुमार सिन्हा। इसे बीजेपी की तरफ से सरप्राइज चॉइस भी कहा जाता रहा है, क्योंकि उस वक्त नंद किशोर यादव समेत कई सीनियर नेता स्पीकर पद की रेस में थे और यह भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार भी बीजेपी के इस पसंद से कभी खुश नहीं थे। इसलिए दोनों के बीच में मनमुटाव जारी रहा कि आखिर इन्हें क्यों बनाया गया स्पीकर। आरएसएस के बैकग्राउंड से आने वाले विजय सिन्हा का जन्म लखीसराय के तिलकपुर में हुआ था और उनके पिता का घर मोकामा पड़ता है। मोकामा पटना का एक ब्लॉक है। पिता शारदा रमन सिंह बाढ़ के एक हाई स्कूल में प्रभारी प्रिंसिपल थे और 5 जून 1967 को जन्मे सिम्हा आरएसएस के स्वयं सेवक रहे हैं। इसके अलावा वो पूजा समिति के सचिव भी रहे। बाढ़ में एक पूजा मंडली है, शुरुआत इसी स्तर से हुई थी उनकी और फिर उसके बाद एएन कॉलेज से बाढ़ में ही पढ़ाई किए और एबीवीपी के सदस्य भी रहे हैं। बेगूसराय के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। 1985 में बिहार पॉलिटिक्स छात्र संघ के सचिव बने और बेरोजगार बिहार यूनियन इंजीनियर एसोसिएशन के महासचिव जैसे पद पर भी रहे। कभी पटना के एक खास इलाके में पार्टी की जिम्मेदारियों को संभाला और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए। 2013 में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर वो काम किए। अगर उनके पीछे बैकग्राउंड की बात करें तो मार्च 2005 में विजय सिम्हा पहली बार लखीसराय से विधायक चुने गए, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रहे। इस चुनाव में बिहार में किसी दल को बहुमत नहीं मिला था और 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। उसी साल नवंबर में दोबारा विधानसभा चुनाव हुआ और उस वक्त उन्हें हार मिली। दोबारा विधानसभा में पहुंचने के लिए उन्हें 5 साल का इंतजार करना पड़ा और साल 2010 के चुनाव में फिर से जीत मिली। तब से लगातार 3 बार इसी सीट से वो विधायक भी चुने गए। साल 2017 में जब आरजेडी को छोड़कर जेडीयू ने बीजेपी के साथ अपनी सरकार बनाई थी और उस दौरान विजय सिम्हा को श्रम संसाधन मंत्री बनाया गया था। 2017 में उन्हें बेगूसराय का प्रभारी मंत्री भी चुना गया। विजय सिम्हा की छवि हमेशा पार्टी के लिए एक समर्पित नेता के तौर पर रही, इसलिए पिछले चुनाव के बाद बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और अब तो डिप्टी सीएम का पद भी मिल गया। मार्च 2022 में तत्कालीन पंचायती राज मंत्री जब सम्राट चौधरी के साथ बने थे तो उनकी तीखी बहस भी हुई थी। सिम्हा से शिकायत की गई थी कि उनके ऑफिस में ऑनलाइन जवाब नहीं पहुंच रहा है। इस पर चौधरी ने उन्हें जवाब दिया कि व्याकुल होने की जरूरत नहीं है और व्याकुल होने से काम नहीं चलेगा। इस पर सिन्हा नाराज हो गए थे और तब सदन से बाहर रहे। बाद में सम्राट चौधरी ने विजय सिम्हा से माफी भी मांग ली थी। जब बीजेपी ने नीतीश की अगुवाई में बिहार में सरकार बनाई तो साथ में नीतीश के खिलाफ रहने वाले 2 नेताओं को डिप्टी सीएम अब बना दिया है। साथ में एक तीर से 2 निशाने भी लगाए गए हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और इस बीच में जो बिहार में बीजेपी ने गेम खेला है वो ये कि कुर्मी और भूमियार दोनों, जो सम्राट चौधरी और विजय सिम्हा है, उन दोनों को डिप्टी सीएम बनाकर उतार दिया है। सबसे खास बात यह भी है कि ये दोनों नीतीश कुमार के आक्रामक रहे, नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देते रहे हैं और उसके बाद भी अब बीजेपी ने उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया है और उन्हें उतारा है। इससे ये जाहिर होता है कि नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं बैक से दबाव भी रहेगा, जिस वजह से नीतीश अपने मन से ज्यादा कुछ ना कर पाए। यही कारण देते हुए, दबाव के पॉलिटिक्स को देते हुए ही वो पहले आरजेडी में आए थे, आरजेडी के साथ गठबंधन किया था और अब आरजेडी को छोड़कर एनडीए में चले गए हैं। तो ऐसे में बिहार के सियासी पॉलिटिक्स के बीच में सम्राट चौधरी और विजय सिम्हा एक नामी चेहरा बनकर उभरे हैं, जिसकी चर्चा लोग खूब कर रहे हैं, जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपके सामने ये वीडियो निकाल गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए ये गठबंधन, नीतीश की गठबंधन को बहुत ही मायने और बहुत ही ऐसे तौर पे देखा जा रहा है कि नीतीश के आने से इंडिया को नुकसान हुआ, एनडीए को कितना फायदा होगा, कितने सीट निकालकर सम्राट चौधरी और विजय सिम्हा देंगे। आप देखते रहिए न्यूज़।